चलिए हम लोग बात करेंगे सिग्माट्रोपिक शिफ्ट की। यहाँ पर इस सिग्माट्रोपिक शिफ्ट में हम लोग देखेंगे कोई ग्रुप कैसे पाई फ्रेमवर्क में ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह। यहाँ पर ज्यादातर ट्रांसफर होता है हाइड्रोजन या कोई एल्किल ग्रुप का ट्रांसफर होता है थ्रू पाई फ्रेमवर्क। देखेंगे यहाँ पे जैसे कि ये कोई ग्रुप है जी, अगर ये यहाँ से ऊपर ही ट्रांसफर हो जाए इसको बोलेंगे सुप्राफेशियल शिफ्ट है ना। ऐसे ही ये ग्रुप है जैसे कि जी, और ये नीचे आ जाए यहाँ से इसको बोलेंगे इंट्राफेशियल शिफ्ट है। ठीक है, अब ये जी जो है कुछ भी हो सकता है। ये जी जो ग्रुप है वो हाइड्रोजन हो सकता है, एल्किल ग्रुप हो सकता है, कोई भी अलाइलिक ग्रुप हो सकता है। हाइड्रोजन, एल्किल ग्रुप, एलाइलिक ग्रुप हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग काम करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सिस्टम। तो सबसे पहले देखेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सिस्टम। सिस्टम आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग। तो जो शिफ्ट होता है ये 1n शिफ्ट होता है हमेशा। क्या होता है? 1n शिफ्ट या फिर nn शिफ्ट होता है। हम लोगों ने 3-3 शिफ्ट देख चुके हैं। 3-3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन देखा है हम लोगों ने। 3-3 सिग्माट्रोपिक में हम लोगों ने कोप रीअरेंजमेंट, क्लेजन कोप रीअरेंजमेंट, एजाक्रोप कोप रीअरेंजमेंट, है ना, ये सब पढ़े हैं हम लोग। 3-3 सिग्माट्रोपिक के बहुत सारे एग्जांपल हम लोगों ने पढ़े हैं। क्लेजन रीअरेंजमेंट, कोप रीअरेंजमेंट, क्लेजन कोप रीअरेंजमेंट, एजाक्रोप रीअरेंजमेंट, ये सारे रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ के रखा है। इसके अलावा हम लोग 2-3 सिग्माट्रोपिक भी पढ़े हैं। 2-3 सिग्माट्रोपिक में सोमलेट-हाउसर, है ना, सोमलेट-हाउसर पढ़े हैं, मीजनहीमर रीअरेंजमेंट और एक मिस्लो इवांस रीअरेंजमेंट 2-3 सिग्माट्रोपिक में हम लोगों ने पढ़ा है। चलिए तो हम लोग आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सिस्टम करेंगे, देखेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, 1 और n को ऐड करेंगे, या बोल रहे हैं n और n को ऐड करेंगे तो एक नंबर आएगा n। ये नंबर क्या हो सकता है? 4, 8, 12, 16, 20 ऐसे। ये क्या है, कैसे सिस्टम है? ये 4n सिस्टम है। ऐसे ही ये वैल्यू 2, 6, 10, 14, 18, 22, ये सिस्टम क्या हो जाएगा? 4n+2 सिस्टम हो जाएगा। और ये 4 के जो मल्टीपल में रहेगा इसको बोलेंगे 4n सिस्टम। और ये जो रहेगा 2, 6, 10, 14, 18, 22, ये है 4n+2 सिस्टम है। तो यहाँ पर हम लोग 4n+2 और 4n सिस्टम आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है, सिक्स, ठीक है ना, देख लेंगे आगे, देख लेंगे, वो होगा तो दिख जाएगा सिस्टम में। चलिए चलिए अब हम लोग देखते हैं सिस्टम आइडेंटिफाई 1-3 हाइड्रोजन शिफ्ट। ऐसे ही 1-4 हाइड्रोजन का शिफ्ट 1-4, 1-7, 1-9 है। ऐसे हम लोग देखे हैं 3-3 सिग्माट्रोपिक शिफ्ट, 5-5 सिग्माट्रोपिक शिफ्ट, 9-9 सिग्माट्रोपिक शिफ्ट, 2-3 सिग्माट्रोपिक शिफ्ट। ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है और आप लोगों को ऑलरेडी मैंने इसका मतलब सॉल्यूशन दे दिया है, अभी आप लोग पढ़ा दिया है। सिग्माट्रोपिक रिएक्शन के डिटेल्स में इसका पूरा सॉल्यूशन है। ठीक है, हम लोग किए हैं। तो 1+3 कितना हो जाएगा? ये 4। ये 1+4 दे दिया है क्या? 1
प्लस 5 है तो ये क्या हो जाएगा 6, तो ये 4n सिस्टम हो जाएगा, ये 4n प्लस 2 सिस्टम हो जाएगा, ये 8 कौन सा सिस्टम 4n 1 9 क्या हो जाएगा 10, 4n प्लस 2 सिस्टम। अब ये सब हम लोगों ने क्या कर लिया है पढ़ लिया है भाई, है ना। इसको भी जोड़ोगे तो भी आप सिस्टम अलग कर सकते हैं। 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा 6, 6 मतलब 4n प्लस 2, 10 मतलब 4n प्लस 2, 18 मतलब 4n प्लस 2। और ये सिस्टम 2 सिग्मा ट्रॉपिक एक अलग ही सिस्टम होता है, ये विशेष टाइप का रीअरेंजमेंट होता है, इसको हम सिस्टम में क्लासिफाई नहीं करते, ठीक है। चलो तो ये एक्सेप्शन है इसका 2 सिग्मा ट्रॉपिक, ये भी एक टाइप का सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट ही है, लेकिन हम इस टाइप के इसमें इसको नहीं रख पाते, है ना। 4n और 4n प्लस 2 में इसको नहीं रख पाते। हाँ जी, हाँ चलिए इतना हो गया। इसमें हम लोग 1n शिफ्ट है और 1 और n को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा कैपिटल N। जो भी वैल्यू आएगी उसको 2 से डिवाइड करेंगे, है ना। 2 से डिवाइड करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी वही उसी का साइज क्या हो जाएगा इसका होमो हो जाएगा थर्मल कंडीशन का। उसी में अगर एक आप जोड़ देते हैं वही क्या हो जाएगा उसके फोटोकेमिकल का होमो हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम लोग देखें 1 3 शिफ्ट है ना, 1 3 शिफ्ट में 1 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा जी 4 हो जाएगा, और 4/2 करेंगे क्या आ जाएगा 2, मतलब साइड 2 क्या हो जाएगा भैया होमो हो जाएगा, साइड 2 क्या हो जाएगा होमो हो जाएगा थर्मल का। और साइड 2 में एक जोड़ देना क्या आ जाएगा साइड 3, ये हो जाएगा होमो इसका फोटोकेमिकल कंडीशन का होमो हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम लोग 1 5 शिफ्ट के लिए देखें तो 1 5 शिफ्ट के लिए 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6 और 6/2 करेंगे तो क्या आएगा 3, मतलब साइड 3 होमो हो जाएगा इसका इसका थर्मल कंडीशन का, और ये 6/2 प्लस 1 मतलब साइड 4 हो जाएगा होमो इसका फोटोकेमिकल कंडीशन, फोटोकेमिकल कंडीशन का होमो हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऊपर से ऊपर ग्रुप जा रहा है, कैसा शिफ्ट हो जाएगा ये सुप्राफेशियल या कई बार सुप्राफिशियल भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं जैसा बोलना चाहे बोल सकते हैं। तो अपन को क्या पता चल रहा है यहाँ पे कि हम लोगों को सुप्राफिशियल शिफ्ट अगर कराना है तो दोनों लोब का जो साइन है वो क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर अपन को दोनों लोब का जो साइन है वो क्या होना चाहिए सेम साइन, बोथ लोब्स दोनों में सेम साइन होना चाहिए, ठीक है। अब देखो इंट्राफिशियल हम लोग जब शिफ्ट करेंगे पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये तो जो दोनों लोब हैं उसमें जो शिफ्ट होगा, इसमें जो शिफ्ट होगा वो क्या होगा इंट्राफिशियल होगा। इंट्राफिशियल में जो साइन होगा लोब्स का वो क्या होगा अपोजिट होगा। अब ये देखो ग्रुप यहाँ आ जाएगा, इसको बोलेंगे हम लोग ये इंट्राफिशियल शिफ्ट, और इनका जो साइन है वो क्या है अपोजिट है। तो फॉर इंट्राफिशियल हाइड्रोजन शिफ्ट टर्मिनल लोब शुड हैव अपोजिट साइन, टर्मिनल लोब शुड हैव अपोजिट साइन, ठीक है। तो अपोजिट साइन इनमें होना चाहिए, बताएं। अब हम लोग कौन से कंडीशन में हाइड्रोजन में सुपरफिशियल शिफ्ट होगा इंट्राफिशियल शिफ्ट होगा ये देखते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं हाइड्रोजन शिफ्ट, हाइड्रोजन शिफ्ट में भी दो बात कर रहे हैं हम लोग 4n सिस्टम और 4n प्लस 2 सिस्टम की बात कर रहे हैं, है ना। चलिए तो एक एक एग्जांपल लेके अपन करते हैं सॉल्व। 1 3
हाइड्रोजन शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूँ। तो 1 + 3 कितना हो जाएगा ये 4 है ना, 4 हो जाएगा, 4n सिस्टम है जी। अब इसका मेरे को क्या निकालना पड़ेगा जी, ये हो गया n/2 कर दूं, क्या आ जाएगा साई 2 क्या हो जाएगा, साई 2 मतलब क्या हो जाएगा, होमो हो गया इसका, थर्मल कंडीशन का होमो हो गया यार। और साई इवन है मतलब क्या होगा, कौन सी सिमेट्री होगी, C2 सिमेट्री होगी उसमें। तो ये जो टर्मिनल लोब है ना, इसमें क्या क्या होगा भैया, C2 सिमेट्री। ये देखो ये C2 सिमेट्री है। और जो हाइड्रोजन होगा ना वो कहाँ होगा, यहाँ होगा ऐसे। अब हाइड्रोजन को कैसे जाना पड़ेगा, ऐसे जाना पड़ेगा। कैसा हो जाएगा ये, जो शिफ्ट है ये एंट्रा हो जाएगा, ये शिफ्ट कैसा हो जाएगा, एंट्रा हो जाएगा। कौन से कंडीशन में, थर्मल कंडीशन में। कौन से कंडीशन में, थर्मल कंडीशन में। अब मैं बात करूंगा फोटोकेमिकल कंडीशन में, किसकी बात करूं, फोटोकेमिकल कंडीशन में। तो फोटोकेमिकल कंडीशन में क्या हो जाएगा, इसका जो होमो है वो साई 3 हो जाएगा, है ना। होमो क्या हो जाएगा इसका, साई 3 हो जाएगा यार। और साई 3 मतलब ऑड हो जाएगा, ऑड मतलब एम सिमेट्री। देखो एम सिमेट्री है, मिरर प्लेन। अब हाइड्रोजन का शिफ्ट क्या हो जाएगा, सुप्राफिशियल शिफ्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन का शिफ्ट क्या हो जाएगा, सुप्राफिशियल हो जाएगा। तो थर्मल कंडीशन में क्या हो रहा है, 1 3 हाइड्रोजन शिफ्ट इंट्राफिशियल। लेकिन ये जो फोटोकेमिकल कंडीशन है, यहाँ पर हाइड्रोजन का शिफ्ट क्या हो जा रहा है, सुप्राफिशियल हो जा रहा है। ठीक है, ये एक एग्जांपल मैंने किसका करके बताया आप लोगों को, 4n सिस्टम का। अब देखिएगा मैं 4n+2 सिस्टम का एक करके आपको बताता हूँ। कौन सा बताऊं, 19 बताऊं, 19 बता देता हूँ। 19 सिस्टम, तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 9 क्या हो जाएगा भैया, 10। 10/2 करेंगे क्या आएगा, 5 मतलब साई 5। ये होमो हो जाएगा फोटो थर्मल का, ये होमो हो जाएगा थर्मल का। तो ये ऑड है, तो ऑड में कौन सा सिमेट्री रहता है, एम सिमेट्री रहता है ना। एम सिमेट्री है मतलब शिफ्ट क्या हो जाएगा, सुप्राफिशियल हो जाएगा। शिफ्ट क्या हो जाएगा, सुप्राफिशियल हो जाएगा भाई। चलो अब हम लोग फोटोकेमिकल कंडीशन में जब होमो निकालेंगे क्या हो जाएगा, ये साई 6। ये इवन है, इवन में कौन सी सिमेट्री मेंटेन होती है भाई, C2 सिमेट्री मेंटेन होती है इवन में। अब जो शिफ्ट क्या हो जाएगा, इंट्राफिशियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंट्राफिशियल। कौन से कंडीशन में, फोटोकेमिकल कंडीशन में। ये फोटोकेमिकल कंडीशन का होमो है। ठीक है, तो हमको यहाँ तक पहले सिस्टम पहचानना, 4 के इन दोनों को जोड़ देना। अगर 4 के मल्टीपल में आएगा तो 4n सिस्टम है, 4 के मल्टीपल में नहीं आया, 6 10 14 18 22 आया तो 4n+2 सिस्टम होगा। ठीक है, अब जो जोड़े हैं ना दोनों को, उसको 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, थर्मल का होमो आएगा। थर्मल का होमो आ गया, देख लेना। ऑड होगा तो मिरर प्लेन लगता है, मिरर प्लेन लगेगा मतलब क्या होगा, हमेशा सुप्राफिशियल शिफ्ट होगा। या मिरर प्लेन लग रहा है जी यहाँ पे, तो जहां पे भी मिरर प्लेन लग गया तो वहां पर हाइड्रोजन शिफ्ट क्या होगा, सुप्राफिशियल होगा। और जहां पर C2 सिमेट्री लगेगी, देखो यहाँ पर C2 सिमेट्री लगा है भाई, इधर इधर ग्रुप से, इधर इधर ग्रुप से, मतलब C2 सिमेट्री लगा है। तो C2 सिमेट्री जहां पे भी लगेगा, हाइड्रोजन का शिफ्ट क्या होगा, इंट्राफिशियल होगा। ठीक है, एम सिमेट्री जब भी मेंटेन होगी, सुप्राफिशियल शिफ्ट। और जहां पे C2 सिमेट्री मेंटेन होगी वहां पर इंट्राफिशियल शिफ्ट हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, फॉरेन थर्मल इंट्रा, तो यही फोटोकेमिकल में सुप्रा हो जाएगा। फिर ये उल्टा हो जाएगा, ये सुप्रा तो ये इंट्रा। वहां क्या होता था, इलेक्ट्रोसाइक्लिक में कौन, डिस कौन, है ना। और ये कैसे होता था, इंट्रा सुप्रा, सुप्रा सुप्रा, है ना। फिर ये सुप्रा सुप्रा, इंट्रा सुप्रा।
है ना। ऐसे ही ये क्या होगा, इंट्रा सुप्रा सुप्रा इंट्रा। चलिए अब हम लोग देखेंगे एल्किल शिफ्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए, ये यहां से यहां जा रहा है ना। तो ये जो जैसा स्टीरियो है इसका, वैसे ही ये इससे उठ के यहाँ पे जा रहा है ना। तो इसको बोलेंगे सुप्रा विद रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, सुप्रा विद रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, सुप्रा विद रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। मतलब एल्किल शिफ्ट को हम सुप्रा ही कराएं ऐसा हमारे पास फ्रीडम रहता है, सुप्रा विद रिटेंशन और सुप्रा विद इन्वर्जन। सुप्रा हर कंडीशन में एल्किल शिफ्ट हो सकता है। देखना ध्यान से, इधर देखिएगा ध्यान से। सेम साइड जब ये मिरर प्लेन लगता हो तो सुप्रा विद क्या हो जाएगा, रिटेंशन, और अपोजिट जब हो जाए ना तो यहाँ पे जो ग्रुप लगा है तो देखेंगे अब ये पॉजिटिव नेगेटिव, अब ये क्या होगा जी, पॉजिटिव पॉजिटिव से जुड़ा है और ये नेगेटिव नेगेटिव से जुड़ेगा, ऐसे उल्टा हो जाएगा। तो ये लोग भी ऊपर का है, ये लोग भी ऊपर का है, क्या बोलेंगे इसको, सुप्राफेशियल शिफ्ट ही है, लेकिन ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा स्टीरियो। देखना कैसे चेंज होगा स्टीरियो, अब ऐसे दिखेगा, देखो कैसे दिखेगा, ऐसे पलट जाएंगे, ये R1 और ये R2, ये R2, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो इसको बोलेंगे जब यहाँ पर C2 एम सिमेट्री लगे तो क्या बोलेंगे, सुप्रा विद रिटेंशन। अब C2 सिमेट्री लगे तो क्या बोलेंगे, सुप्रा विद इन्वर्जन, सुप्रा विद इन्वर्जन, सुप्रा विद इन्वर्जन। तो ये चीज समझ आया मुझे, सुप्रा विद रिटेंशन और सुप्रा विद इन्वर्जन। 3-3 सिग्माट्रोपिक शिफ्ट एक टाइप का क्या है, अलाइलिक शिफ्ट है भाई। अलाइलिक जो ग्रुप है एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो नोट देखते हैं, बाय डिफॉल्ट वी विल अप्लाई सुप्राफिशियल शिफ्ट इन साइक्लिक सिस्टम, इंट्राफिशियल सिग्माट्रोपिक शिफ्ट नेवर टेक्स प्लेस। तो जब भी कभी कोई साइक्लिक सिस्टम होगा वहां पर इंट्राफिशियल शिफ्ट नहीं होगा, साइक्लिक सिस्टम में इंट्राफिशियल शिफ्ट नहीं होगा भाई। एल्किल शिफ्ट इन ईच कंडीशन इन सुप्राफेशियल मैनर इज पॉसिबल आइदर विथ रिटेंशन और विथ इन्वर्जन। मैंने बोला ना, हम लोग बाय डिफॉल्ट क्या अप्लाई करेंगे, हमेशा सुप्राफिशियल शिफ्ट, जब एम सिमेट्री दिखेगी क्या कर लेना, सुप्राफिशियल विद रिटेंशन, जब C2 सिमेट्री दिखेगी क्या कर लेना, सुप्राफिशियल विद इन्वर्जन। बस ये याद रखना है। आगे, in acyclic system 1-3 इंट्राफिशियल हाइड्रोजन शिफ्ट इज नेवर पॉसिबल। तो हमको 2 से 3 चीजें याद रखनी है। एक तो हमको साइक्लिक सिस्टम में इंट्राफिशियल नहीं कराना है, सारे सिस्टम में बाय डिफॉल्ट सुप्राफिशियल शिफ्ट लगाना है। सुप्राफिशियल शिफ्ट विद रिटेंशन कहां होगा, जहां एम सिमेट्री होगी, मतलब दोनों लोग में पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव साइन होंगे। 1-3 एसाइक्लिक जो सिस्टम है उसमें हाइड्रोजन शिफ्ट इंट्राफिशियली नहीं हो पाएगा, ठीक है, नहीं हो पाएगा भाई। हायर 1n हाइड्रोजन शिफ्ट इंट्राफिशियल हाइड्रोजन शिफ्ट आर स्टेरिकली अप्रोचेबल।
तो जो हायर हाइड्रोजन शिफ्ट है वो इंट्राफिशियल हो सकता है, लेकिन 1,3 इंट्राफिशियल शिफ्ट नहीं होता है। बस इसी को हम लोग अब करेंगे यार, जितना सीखना था भैया हम लोग कर लिए। तो इसको हम लोग बना सकते हैं क्या ऐसे, एक सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट। कौन कौन सा शिफ्ट देखेंगे हम लोग, एल्किल और हाइड्रोजन का, एल्किल और हाइड्रोजन का, है ना। तो एल्किल में, एल्किल सिस्टम में क्या करेंगे हम लोग, बाय डिफॉल्ट क्या अप्लाई करेंगे, सुप्रा। हाइड्रोजन में 1,3 एंट्रा नहीं होगा, और जो हायर शिफ्ट है वो क्या होगा, पॉसिबल है। ऐसे ही जो साइक्लिक सिस्टम है, साइक्लिक में क्या नहीं होगा, इंट्राफिशियल नहीं होगा, बाकी सब पॉसिबल है। ठीक है, चलो अब आगे हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। अब आपको देखने आना चाहिए भैया क्या होता है। तो आप तो भैया देख लेना क्या, अल्फा हाइड्रोजन देख लेना, क्या देखोगे, अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, चलो ये आपको ऐसे दे दिया, और प्रोसेस पूछेगा, क्या पूछेगा, प्रोसेस कैसे देखें, ये आंसर भी दे देता हूं। प्रोसेस पूछ लिया है। तो देखो भैया, यहाँ डबल बॉन्ड नहीं था, अभी डबल बॉन्ड लग गया है। कैसे हुआ होगा, ये देखो CH3 है ये, तो ये क्या CH2 और H, ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ, और ये बॉन्ड यहाँ। तो देखो ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, और ये CH2 था वो क्या बन गया भैया, CH3 बन गया है। क्या बन गया है, CH3 बन गया है। और देख लो ना यार शिफ्टिंग कैसा है, शिफ्टिंग को देखो कैसा है भैया, इधर देखो 1 और 1 ऐसे देंगे ना, ये बॉन्ड टूट रहा है तो 1 2 3 4 5 6 और 7, है ना। कैसा शिफ्ट है जी, 1,7 हाइड्रोजन शिफ्ट है। तो 1,7 है तो क्या हो जाएगा, 1 + 7 8 हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाई 2 करोगे क्या आएगा, साइफोर। साइफोर। अब थर्मल कंडीशन का होमो इवन का क्या होगा, इवन का होमो क्या होगा जी, कैसे होता है, C2 सिमेट्री मेंटेन होगा ना, है ना। तो हाइड्रोजन का शिफ्ट क्या हो जाएगा भैया, इंट्राफिशियल। कैसे शिफ्ट हो जाएगा, इंट्राफिशियल शिफ्ट क्यों हो जाए, कैसे हो जाएगा, इंट्राफिशियल शिफ्ट हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे, और बताना। चलो देखो, ये डबल बॉन्ड इधर जुड़ रहा है, मतलब हम इधर से ही मूव करेंगे यहीं से। ठीक है, देखो तो क्या हुआ होगा, ये बॉन्ड यहाँ और ये बॉन्ड यहाँ आके जुड़ गया। ठीक है ना, तो देखो हाइड्रोजन यहाँ से आया है, 1 2 3, कैसा शिफ्ट है ये, 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट। कैसा शिफ्ट है, 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट। कंडीशन क्या कराएंगे हम लोग यहाँ पे, ऐसा कराएंगे कि सुप्रा हो, ऐसा कराएंगे कि सुप्रा हो। ठीक है, 1,3 करा लेना सुप्रा। और कौन से कंडीशन में सुप्रा होगा ये, फोटोकेमिकल कंडीशन। अब देखो इधर देख लो भैया, इसी शिफ्टिंग को अगर मैं यहाँ ला लूं, देखो ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ, मतलब ये बॉन्ड को आगे खसका लूं यहाँ, और ये बॉन्ड यहाँ खसकते हैं, 3 4 3 4 और 5, ये क्या हो जाएगा, 1,5 हाइड्रोजन शिफ्ट। क्या हो जाएगा,
1,5 हाइड्रोजन शिफ्ट। और ये थर्मल कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा थर्मल कंडीशन में। हाँ भाई, लेकिन यार वो ना एग्जाम में ऐसे नहीं देगा, एग्जाम में ये नहीं देगा भाई, वो मजा हुआ मुझको। ठीक है, एग्जाम में इतना आसान आपको नहीं देने वाला वो। चलिए आ जाइए इधर आ जाइए। ये ए बी और ये डी, ठीक है। चलो अब क्या किया है उसने, चलो देखो डी वही का वही है क्या, डी वही का वही है यार, कौन शिफ्ट हुआ है, एल्किल। चलो भैया क्या हुआ है देखो, यहाँ से टूटा है ऐसे और यहाँ पे आया, यहाँ से टूटा है 1 2 और 3, 1,3 एल्काइल, 1,3 एल्काइल। अब आप इसको कैसे करा सकते हैं, जैसे चाहे वैसे करा सकते हैं। कैसे, अगर मैं इसको थर्मल कंडीशन में कराता हूं तो क्या आ जाएगा 4, और 4 से 2 करोड़ में डिवाइड हो जाएगा साई 2। साई 2 मतलब कौन सी सिमेट्री, C2 सिमेट्री। तो क्या बोलेंगे इसको, सुप्राविद इन्वर्जन। क्या हो जाएगा, सुप्राविद इन्वर्जन। कौन से कंडीशन में, थर्मल। इसी को मैं फोटोकेमिकल कंडीशन में करा तो उल्टा हो जाएगा यार। क्या हो जाएगा, सुप्राविद रिटेंशन। एक को निकालो और दूसरे को उल्टा कर दो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखेंगे हम लोग स्क्रैम्बलिंग ऑफ प्रोटॉन। स्क्रैम्बलिंग ऑफ प्रोटॉन, तो स्क्रैम्बलिंग ऑफ प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन का शिफ्ट होना ही स्क्रैम्बलिंग ऑफ प्रोटॉन कहलाता है। भाई देखिए ये देखिएगा आप लोग, अपन स्टार लगा देते हैं एक जगह पर, यहां से ये जुड़ा है, ये देखिए आप देखो, ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ और ये बॉन्ड यहाँ, है ना। शिफ्टिंग कैसे होगी, यहाँ से पहले एटम से 1 2 3 4 और 5, ऐसे 1,5 हाइड्रोजन शिफ्ट, 1,5 हाइड्रोजन शिफ्ट। देखो कैसे होगा, ये यहाँ, ये यहाँ, है ना। और ये हाइड्रोजन कहाँ आ जाएगा भाई, यहाँ आ जाएगा। यहाँ का स्टार क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा, ठीक है। ऐसे शिफ्ट होते रहता है। अब वो क्या बोलता है यहाँ पे, एनएमआर सिग्नल की वो बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, एनएमआर सिग्नल। वो इंडिकेट करेगा भाई टेम्परेचर हाई है या स्क्रैम्बलिंग ऑफ प्रोटॉन वहां पे है। तो जितने भी रिंग के प्रोटॉन है ना, ये क्या करेगा, प्रोटॉन पूरे रिंग में क्या करेगा, ये घूम रहा है भैया ये पूरे, तो इस मिथाइल का अलग सिग्नल मिलेगा, इस मिथाइल का अलग, और रिंग प्रोटॉन का क्या मिलेगा, अलग मिलेगा, है ना। तो रिंग प्रोटॉन्स क्या देंगे भाई, सिंगलेट देंगे। क्या देंगे, सिंगलेट। क्यों सिंगलेट देंगे, ड्यू टू स्क्रैम्बलिंग ऑफ प्रोटॉन, है ना। सिंगलेट इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये प्रोटॉन का एनवायरनमेंट क्या हो रहा है भाई, बार बार बदल रहा है, सेम स्टेबल नहीं है, चेंज हो जा रहा है। तो ये सारे के सारे हाइड्रोजन की कैटेगरी क्या हो जाएगी, सेम, एक के बाद एक के बाद एक हाइड्रोजन स्क्रैम्बलिंग करेगा। इस कारण हमको रिंग प्रोटॉन क्या देंगे, सिंगलेट देंगे। चलो
आगे देखो, ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ और ये बॉन्ड। सबसे पहले चलो इधर देख लो भाई क्या हुआ होगा पहले, तो ये डबल बॉन्ड को और ये क्या हो जाएगा CH2D। सबसे पहले यहाँ पर क्या हुआ होगा 1 1 2 3 4 5 6 और 7 1 7 शिफ्ट हुआ है किसका, ड्यूटेरियम। 1 7 ड्यूटेरियम शिफ्ट हुआ है। अब देखो भैया इंट्रामोलिकुलर एल्डोल इंट्रामोलिकुलर डील सेल्डर दिख रहा है क्या, ये इलेक्ट्रोसाइक्लिक दिख रहा है, क्या दिख रहा है जी, पहचान कैसे करेंगे कि डील सेल्डर है कि इलेक्ट्रोसाइक्लिक है। हाँ, अगर तीनों के तीनों डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रोसाइक्लिक होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रोसाइक्लिक होगा। अगर नहीं होते तो क्या होता, डील सेल्डर होता। तो देखो ना भाई, ये डबल बॉन्ड इसके साथ और ये डबल बॉन्ड इसके साथ कॉन्जुगेशन में है, तो यहाँ पर थर्मल कंडीशन में 4n+2 सिस्टम है, कैसे हो जाएगा, इस रोटेटरी मोशन होगा। देखिएगा ये बॉन्ड यहाँ है ना, ये बॉन्ड यहाँ और ये बॉन्ड यहाँ है, देखो कैसे दिखेगा। यहाँ मतलब यहाँ पे 6 मेंबर रिंग बनेगा। अब ये जो H है यहाँ, H कॉन्जुगेटेड होने से इलेक्ट्रोसाइक्लिक होता है और नहीं होने से डील सेल्डर होता है, साइक्लोइलेक्शन। ठीक है, दोनों बराबर बराबर मात्रा में बनेंगे क्योंकि यहाँ फ्री रोटेशन है जी। ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ये कार्बन और ये कार्बन है, तो ये कार्बन का सिंगल बॉन्ड फ्री रोटेशन है, ये दोनों ग्रुप क्या रहेंगे भाई, फ्री रहेंगे। ठीक है, यहाँ का एक H और ये रिएक्शन के बाद ये डैश वाला मिथाइल ग्रुप कहीं भगा है, कहाँ भगा है देखो, यहाँ देखो, जहां से डबल बॉन्ड बनेगा वहीं से भगता है। यहाँ ये बॉन्ड, 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 यहाँ और ये बॉन्ड या इलेक्ट्रॉन। देखो कैसे कितना शिफ्ट हुआ है भैया, कहाँ से शिफ्ट हुआ है, यहाँ से 1 2 3 4 5 और ये 6 7 8 9 10 11 12 और 13 है ना, कैसा शिफ्ट हुआ है 1
13 मिथाइल शिफ्ट है, मतलब 14 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा जी? 7 मतलब ऑड मतलब 1, ऑड में कहां से 2? एम थर्मल कंडीशन लेंगे क्या हो जाएगा? सुप्रावित रिटेंशन, सुप्रावित रिटेंशन, ठीक, सुप्रावित रिटेंशन है 113 मिथाइल शिफ्ट थर्मल कंडीशन में सुप्रावित रिटेंशन। आप लोगों को बता रहा हूं, देखना शिफ्ट देखो, ये और ये एक दे दिए, मतलब ये बॉन्ड तोड़ने वाला हूं। अब इस बॉन्ड को तोड़ के कहां बनाया? यहाँ, इस बॉन्ड को यहाँ, और फाइनली इस बॉन्ड को तोड़ के कहां बनाऊंगा मैं? यहाँ पे लाऊंगा। यहां से तोड़ दिया बॉन्ड को, इस एक दिया, मतलब ये बॉन्ड टूट गया। अब ये बॉन्ड यहाँ, फिर ये बॉन्ड यहाँ, और ये बॉन्ड को फाइनली कहां से बनाऊंगा? यहां से बनाऊंगा। इसको कैसे नंबरिंग दूंगा? 1 1 1 2 3 4 और 5 ऐसे दिखेगा जी। देखो जैसे दिख रहा है वैसे बनाओगे। ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये 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 और ऐसे, मतलब इसको थोड़ा सा ऐसा कर लो। तो 5 मेंबर रिंग अब क्या बन जाएगा? 6 मेंबर रिंग बनेगा ना। अरे एक ही कार्बन से 2 बॉन्ड बने थे, अब उसको हटा के दूसरे से बनाओगे तो क्या बनेगा? 6 मेंबर रिंग बन जाएगा ना। तो इसको सुधार लो भैया, ले 6 मेंबर रिंग बन जा, और इधर 5 मेंबर रिंग के साथ तू जुड़ जा। ये ले, और ये बन गया, ठीक। ये है भाई 1,5 एल्काइल शिफ्ट, 1,5 एल्काइल शिफ्ट। अब इसमें क्या दिया है? हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो ये क्या हो जाएगा? ये सेलेनाइड है, क्या बन जाएगा जी? सेलेनॉक्साइड बनेगा, बिल्कुल सेलेनॉक्साइड बनेगा। ये सेलेनॉक्साइड बन गया, ठीक है। अब नॉर्मल हीटिंग से ये क्या हो जाएगा? ये अल्फा और ये बीटा, है ना। क्या हो जाएगा? यहां से ये एक लिविंग ग्रुप है, और ये H यहां से निकल जाएगा। क्या रिएक्शन बोलते हैं हम लोग? EI, पायरोलिसिस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पायरोलिसिस ऑफ सेलेनॉक्साइड, सल्फोक्साइड, जेंथेट। ये पढ़े ना, इंटरनल एलिमिनेशन जी, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं भैया? रिवाइज करो यार, ऑर्गेनिक का लास्ट क्लास है। ये देखो, ये अब अगले स्टेप में क्या होते दिख रहा है? ये देखो, यहाँ पे हो रहा है रेट्रोकिलियोट्रॉपिक। क्या हो रहा है? रेट्रोकिलियोट्रॉपिक। रेट्रोकिलियोट्रॉपिक होगा तो SO2 क्या हो जाएगा जी? बाहर निकल जाएगा यार। देखो कैसे दिखेगा, ये यहाँ, ये यहाँ, एक कार्बन, दो कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, कार्बोनाइल, और
ये ऐसे, इसको ऐसे ही बना सकते हैं। ये ऐसे, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, अब देखो भाई ये तीनों जो डबल बॉन्ड है ना ये कॉन्जुगेटेड नहीं है। अब इसमें क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर क्या होगा, डी सेल्यूलर रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर डी सेल्यूलर रिएक्शन। तो पहले अपन 6 मेंबर रिंग बनाते हैं, उसके बारे में बाद में सोचेंगे। ये 6 मेंबर रिंग बना के भैया ये हो गया हमारा काम। और इस कार्बन से, और कौन से कार्बन से, ये दोनों कार्बन एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, ये जी इस कार्बन से। कितना मेंबर रिंग, 1 2 3 4 और 5। मेंबर रिंग ये ऐसे यहां से देखो, इस पर से डायरेक्ट, और स्टीरियो को क्या करेंगे, सीसी रखेंगे। ये ठीक है, तो ये इंट्रामोलिकुलर साइक्लोरेशन या इनिशियल रिएक्शन। ठीक है, देख लिख लो। अब एक और इसको पढ़े, मिस्लो इवांस रीअरेंजमेंट है ये 2-3 सिग्मा टॉपिक, देखिए कैसे हुआ। चलिए ये 1 2, ये 1 और 1 2 और 1 3 के बीच बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड यहाँ आएगा, ये इसको वापस, ऐसा है ये 2-3 सिग्मा टॉपिक, ऐसा है 2-3 सिग्मा टॉपिक। कैसे दिखेगा देखिएगा, ये बॉन्ड यहाँ इससे O S H, ठीक है। अब यहाँ पे वो दिया है फास्फोरस ट्राईएथॉक्साइड, हाइड्रोलाइसिस दिया है। हाइड्रोलाइसिस में ये हट जाता है जो सल्फर है, और ये OH मिल रहा है। क्या मिल गया भैया अपन को, एलाइलिक एल्कोहल, और एलाइलिक एल्कोहल इज द सबस्ट्रेट ऑफ सरप्लस एसिमेट्रिक एपॉक्सीडेशन। कैसा है, बॉटम लेफ्ट है कि बॉटम राइट है, ये बॉटम लेफ्ट है कि बॉटम राइट है, बॉटम लेफ्ट है। हम लोग इसके बॉटम में जाके देखते हैं, देखो बॉटम मतलब नीचे, तो हम लोग ऊपर करके देख रहे हैं OH कैसा है, राइट साइड में। ऊपर देखने पर OH राइट साइड है, तो मैं इसके नीचे यहाँ पे ऐसे में खड़े होकर देखूंगा, ये मैं खड़ा हूं, तो मेरे इधर साइड दिखेगा वो लेफ्ट साइड दिखेगा, तो क्या हो जाएगा ये बॉटम लेफ्ट। और बॉटम लेफ्ट अलग प्रोडक्ट बनाता है और बॉटम राइट अलग प्रोडक्ट बनाता है। चलो